सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से फैमिली में। मेरा नाम है संदीप राठौर और आप देख रहे हैं संदीप राठौर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले जो आप पेन लिखते हैं, जो आप पेन से लिखते हैं, वह पेन किस प्रकार से बनाया जाता है। पेन को बनाने का बिल्कुल आसान सा मेथड है। बोले को तो ये बहुत ज़्यादा लेजी है, लेकिन मैं उसको चुटकी में बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए, पेन को बनाने का बिल्कुल आसान मेथड है। सबसे पहले उसको क्या किया जाता है, पेन के रिफिल को बनाया जाता है। पेन के रिफिल डैट मीन्स कहने का मतलब हुआ पेन के रिफिल, पेन के बाहर वाले भाग को बनाया जाता है। पेन के बाहर वाले भाग को बनाने के लिए सबसे पहले एक रॉ मटेरियल का तैयार किया जाता है। उस रॉ मटेरियल में क्या होता है ना, पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है। पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है और इसको अच्छी तरीकों से ना मिक्सअप किया जाता है। अच्छी तरीकों से मिक्सअप करने के बाद इसे क्या किया जाता है, एक बहुत बड़े हॉवर में डाला जाता है। बहुत बड़े हॉवर में डालने के बाद ये क्या करता है, बहुत बड़े हॉवर उसको अच्छे तरीकों से मिक्स करता है। हॉवर में डालने के बाद इसमें जो जिस भी कलर का ये बाहर वाला शेप चाहिए होता है ना, उस कलर का उसके पिगमेंट को मिलाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। जिस कलर का बाहर वाला शेप जिस कलर का चाहिए होता है, उस कलर को उसमें मिलाया जाता है, ताकि वो कलर, जो भी कलर हम चाहेंगे ना, वो कलर जो बन जाए। अब उसमें क्या किया जाता है, वैक्यूम ट्यूब ये क्या करता है ना, एक बहुत बड़े मशीन में ले जाकर इसको बहुत ज़्यादा हीट कर देता है। बहुत ज़्यादा हीट कर देता है। डैट मीन्स कहने का मतलब हुआ, उसे इतना ज़्यादा हीट करके उसे पिघला देता है और पिघलाने के बाद इसको क्या किया जाता है, मोल्डिंग मशीन में डाल दिया जाता है। मोल्डिंग मशीन में जाने के बाद पता है, हम जिस मोल्डिंग मशीन में क्या होता है ना, एक अलग अलग खांचे बना होता है। खांचे में जैसे मेटल है, ठीक है, जैसे पानी है। पानी को आप जैसे रखिएगा ना, अगर जो गिलास में रखिएगा तो लंबा सा बर्फ बन जाएगा, ठीक है। अगर जो वही पानी को अगर जो थाली में रखिएगा तो लंबा सा थाली बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए, उसी प्रकार से एक अलग अलग शेप होता है, जिस प्रकार से शेप होता है उस प्रकार में रखा जाता है और वो फिर मतलब कि हीट करने के बाद वो फाइनली क्लियर हो जाता है। और वो वैक्यूम इस प्रकार से ना, हमारे बाहर का शेप तो तैयार हो गया। अब बात आता है अंदर वाला शेप। अंदर वाला शेप में क्या होता है, इंटर पार्ट मेकिंग में क्या होता है, इंक हो गया। और आपका क्या हो गया, एक बॉल जो होता है ना, जिसको गोली बोलते हैं, वो गोली हो गया। और रेफिल, और फिर क्या बोलता है ना, एक नीव जिसे बोलते हैं, नीव हो गया। तो देखिए, सबसे पहले क्या किया जाता है, स्याही को किस प्रकार से बनाया जाता है। स्याही को बनाने के लिए नेचुरल वैक्स वायरनेस का प्रयोग किया जाता है। और वायरनेस जो मतलब कि बोले ना, तो एक शहद के जैसा होता है, बिल्कुल सा एकदम गाढ़ा होता है नेचुरल वैक्स बैग, ठीक है। और उसमें क्या किया जाता है ना, कोबाल्ट को और मिक्स किया। इन तीनों को अच्छे से इतना सारा मिक्स करने के बाद उसे एक मिक्सअप तैयार किया जाता है। और मिक्सअप तैयार करने के बाद उसे मशीन में डाला जाता है। फिर वही प्रोसेस आ गया, जिस कलर का चाहिए था, जिस कलर का आपको पेन बनाना ना, जिस कलर का पेन हमको बनाना है, उस कलर के पिगमेंट को उसमें डाल दो। उस कलर का पिगमेंट जैसे ही हम डाल देंगे, वह फाइनली उस कलम का स्याही रेडी हो जाएगा, ठीक है। अभी भाई, मैं बाहर का शेप रेडी किया हूँ, स्याही रेडी किया हूँ, ठीक है। अभी वो नीब और बॉल्स अभी बाकी है, ठीक है। हमारा आ जाता है बुट्टी, जिसे नीब, जिसे मेटल बॉल बोलते हैं, ठीक है। जिसके निकल जाने से हमारा पेन चलता ही नहीं है। तो क्या फ़ायदा वो शेप का और स्याही का, जब पेन ही नहीं चला तो देखिए, नीब को बनाने के लिए, मतलब उसको बॉल्स को बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, स्टील के पतले वायर, ठीक है, स्टील के जो वायर होता है ना, उसके पतले वायर को एक मशीन में डाला जाता है, बॉल हेल्डिंग मशीन में डाला जाता है। ये मशीन क्या करता है ना, जैसे इतना लंबा मशीन है, ठीक है, मैं कहने का मतलब हुआ, इतना बड़ा कोई एक वायर है, ठीक है। और बॉल हेल्डिंग मशीन में डालने के बाद ना, ये छोटे छोटे पार्ट्स में उड़ा देगा। एक 3D एनिमेशन वीडियो के साथ देखिए। और फाइनली इस प्रकार से बॉल को बनने के बाद उसे क्या किया जाता है, उसे पेंट किया जाता है। उसे अच्छे तरह से पेंट करने के बाद वो बिल्कुल चमकदार हो जाता है। तो देखिए, सबसे वो चमकदार हो गया, उसका तो अब काम हो गया। तो अब 3 स्टेप मैंने क्रॉस किया है, ठीक है। एक स्टेप मेरा और क्या, नीव जिसमें वो बॉल अटैच होता है। नीव को बनाने के लिए ना, खोखले मेटल ट्यूब को भी इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वो क्या करता है कि सबसे पहले क्या करता है, उसे खोखले मेटल ट्यूब को एक अलग सा मशीन में डाला जाता है और इसको बॉल्स को बनाने का एक अलग सा मशीन में डाला जाता है, ठीक है। खोखले मेटल ट्यूब को जैसे ही मशीन में डाला जाता है, उसे कॉन्सेप्ट दे देता है। आप लोग बहुत सारे पेन देखे होंगे ना, सबका साइज अलग होता है। कोई पेन इतना बड़ा होता है, कोई नीव इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा भी मत होता है, ठीक है। मतलब कोई बड़ा होता है, कोई छोटा करके होता है, तो ठीक है। तो उस मशीन में डालने के बाद उसे अच्छी तरीकों से वो शेप दे देता है और हमारा सब चीज़ रेडी हो चुका है। और एक मशीन के द्वारा क्या किया जाता है, वो नीव को और क्या बोलते हैं उसको, बॉल्स को एक दूसरे में फिट कर देता है।
निब को और बॉल को एक दूसरे में फिट करने के बाद ये मशीन क्या करता है, आगे भेज देता है। और उसके बाद हमारा एक काम बजाता है इंजेक्टिंग, जो हमारे पेन में इंक को भरा जाता है। तो हमारे इंक किस प्रकार से बनता था ये बता देंगे। अब इंक को भरने के लिए इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। इस मशीन में डालने के बाद सबसे पहले क्या किया जाता है, इस मशीन में जैसे ही डालता है इंक को इंजेक्ट करते आगे बढ़ा देता है, इंजेक्ट करके आगे बढ़ा देता है। तो फाइनली इस प्रकार से हमारा इंक का काम कंप्लीट होता है। अब हमारा एक आ जाता है, अब हमारा एक लास्ट स्टेप आ जाता है, जो है बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना, पेन छीड़ जाता है। पेन छीड़ जाता है मतलब छेड़ देता है, खराब हो जाता है, जिससे हमारे शर्ट तो गंदे होते ही हैं और बहुत सारा लॉस भी होता है, ठीक है, दागी वागी पकड़ लेता है। तो देखो उसको बचने के लिए क्या किया जाता है, सिलिकॉन जेली का प्रयोग किया जाता है। उसके रिफिल जो होता है ना, लीड के पीछे एक सिलिकॉन जेली भरा जाता है। सिलिकॉन जेली भरने के बाद वो पेन छीड़ता नहीं है और ये ज़्यादा सस्ता पेन में होता है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से पेन को सब कुछ रेडी होने के बाद एक मशीन के द्वारा सब कुछ फिट कर दिया जाता है और फाइनली हमारे घर में ये यूज होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग से एक प्रश्न है, आप लोग से मैं एक फीडबैक चाहता हूँ कि अगर जो आप लोग किसी का भी पेन, अगर जो किस किस का पेन छीड़ा है, ठीक है, वो हमें कमेंट में बताएंगे। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा हमें जरूर बताएंगे। और अगर जो आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो गलती से नहीं भूलिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे। मिलते कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।